नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अब संकट इस बात की सामने आकर खड़ी हो रही है कि आखिर तालिबान अफगानिस्तान को कैसे चलाएगा। आप सभी जानते हैं कि एक देश को चलाने के लिए उस देश को एक बजट की ज़रूरत होती है, आर्थिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत होती है। इकोनॉमी सबसे बड़ा पिलर होता है किसी भी देश का, और जब तक देश के पास इकोनॉमी बेहतर स्थिति में नहीं है तब तक वो देश ठीक ढंग से ना चल सकता है और ना विकास की ओर बढ़ सकता है। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर तालिबान की ऐसे में मदद करेगा कौन? तालिबान अफगानिस्तान को कैसे चला पाएगा? आप सभी जानते हैं कि तालिबान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से एक पाकिस्तान भी है और चीन भी पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि चीन जो है वो आर्थिक रूप से, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के रूप से अफगानिस्तान में, जो कि अब तालिबान के कब्जे में है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हो सकता है उसे कुछ फ़ायदा भी हो। पाकिस्तान से तो खैर ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद चीन के रहमो करम पर पल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्या बिजनेस देगा? अब ज़रा बात करते हैं कि अफगानिस्तान में आखिर क्या क्या संभावनाएं हैं, जिसको देखते हुए आर्थिक रूप से इस देश को तालिबान मजबूत कर सकता है। तो सबसे बड़ा जो जरिया है कमाई का, वो आप कह सकते हैं कि नशे का है, यानी कि मादक पदार्थ बेचने, मादक पदार्थ बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। और इसके माध्यम से कहा जाता है कि अच्छी कमाई भी अफगानिस्तान में होती है। यानी एक बार फिर से तालिबान जो है वो अफीम की खेती करेगा, मादक पदार्थों के साथ जो है वो अपना बिजनेस बढ़ाएगा। ये एकमात्र उसके पास ऑप्शन रह गया है। बताया जाता है कि अफगानिस्तान की इस वक्त जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है। और ऐसा नहीं है कि तालिबान के कब्जे के बाद से ही ये कहने को मिल रहा है, बल्कि तालिबान के कब्जे से पहले भी जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान में बन चुके थे, अफगानिस्तान सरकार बहुत ही कमज़ोर स्थिति में आ चुकी थी। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सरकार को ये लग रहा था कि अब वो तालिबान के कब्जे से बच नहीं पाएगी। तब से ही आर्थिक रूप से दुर्दशा का सामना अफगानिस्तान कर रहा था। अब कुछ चौंकाने वाली बातें हैं, कुछ डेटा है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, और इसके ज़रिए आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके के हालात हैं। और अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि तालिबान की इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप होगी। तालिबानी शासकों के बजट में एक समय में कुछ भी नहीं था। 2 दशक पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज करने का सोचा था, तो उस दौरान भी तालिबान का कोई रोड मैप नहीं था। बस एक बात ये तालिबान की ओर से सोची जा रही थी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो सेना है, बस उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो सैलरी है, बस इतने भर का ही रोड मैप तालिबान ने तैयार किया था, और उसके बाद का कुछ नहीं किया था। तो आप समझ सकते हैं इस रोड मैप के जरिए कि क्या आने वाले समय में तालिबान जो है वो अफगानिस्तान को क्या एक नई रूपरेखा, एक दिशा दे पाएगा। अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे से कई महीने पहले ही जो विश्व बैंक है उसने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान होने वाली बात कही थी, जिसमें आर्थिक संभावनाएं और भी ज़्यादा अनिश्चित दिख रही हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा कारण इसका ये कि अफगानिस्तान को जो मिलने वाली वित्तीय सहायता थी उसको लेकर के जो पैदा हुई स्थिति है वो अनिश्चित है। हालांकि संसाधनों की बात अगर हम करते हैं तो अफगानिस्तान के पास पर्याप्त खनिज संसाधन हैं। अब देखना है कि राजनीतिक परिस्थितियां जैसी बनी हुई है, क्या इसका पूरे तरीके से फायदा अफगानिस्तान को यानी कि तालिबान को मिल पाएगा आने वाले समय में। वित्तीय सहायता पर गौर करने वाली बात यह भी है कि पूरी डिपेंडेंसी साल 2019 के जो विश्व बैंक के आंकड़े हैं उसके माने तो विकास के लिए मिलने वाली जो वित्तीय सहायता थी सकल राष्ट्रीय आय के 22% के बराबर थी। हालांकि इस बीच में जर्मनी की ओर से भी ये बयान आया है। जर्मनी ने कहा है कि अगर आप शरिया कानून को पूरी तरीके से लागू करते हैं तो ऐसे में एक भी सेंट यानी कि मुद्रा जर्मनी की ओर से अफगानिस्तान को नहीं मिलने वाला है। ये क्लियरली कहा जा चुका है। इसके साथ ही अमेरिका ने भी पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हमसे कोई उम्मीद कम से कम ना रखी जाए। और तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद जो उसकी स्थिति बनी है यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में, वहाँ पर भी ये क्लियरली कहा जा चुका है कि जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो उस तरीके से सपोर्ट अब तालिबान को नहीं करेंगे। तो ये एक चिंता वाली बात ज़रूर है जो कि अफगानिस्तान के सामने, तालिबानियों के सामने आकर के खड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2015 और 2020 के बीच 2.4
5% की औसत दर से धीमा हो गया था। अफगानिस्तान के आंकड़े के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो कि पहले से ही बताया जा रहा है कि विश्वसनीय नहीं है। विश्व बैंक के मुताबिक जो अफगानिस्तान आंकड़े दिखा रहा था, उसके मुताबिक साल 2003 से बीते 10 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि 9% से ज़्यादा रही है। लेकिन उसके बाद अगर साल 2015 और 20 के बीच में आप देखते हैं तो वो 2.5% की औसत दर से धीमा हो गया। आप सोचिए आप कितना हाल बुरा हुआ कि किस तरीके से लगातार जो है इकोनॉमी अफगानिस्तान की गिरने लगी। और अब तो खैर हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। खनिज संपदा तो बहुत है, लेकिन खनिज संपदा का उपयोग कैसे कर पाएगा अफगानिस्तान, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तालिबान से दुनिया के दूसरे मुल्क बेहतर रिश्ते रखना नहीं चाहते हैं। विदेशी शक्तियों की बात करें तो एक चीन के ऊपर ज़रूर उम्मीद है कि चीन तालिबान की मदद कर सकता है, लेकिन बाकी और कहीं से मदद होती नज़र नहीं आती है। अफगानिस्तान का जो बैंक था, जो सरकारी बैंक में जो मुद्रा होती है, जो पैसे होते हैं, उसको पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ये जानते हुए कि अब तालिबान के पूरे तरीके से कब्जे में आ गया। तो अभी की जो स्थिति है उसमें अफगानिस्तान के पास पैसे नहीं हैं जिसका तालिबान जो है वो यूज़ कर सके। आगे अब क्या क्या होता है, इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको देगा। इस बीच अफगानिस्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, खास करके अफगानी नागरिकों के लिए। दुर्दशा का सामना इस वक्त अफगानी नागरिक अफगानिस्तान में रहकर अपने ही मुल्क में कर रहे हैं, और ये सब कुछ तालिबानियों की वजह से हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।